गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर सीडीएस एंड एफकेट का 60 नंबर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि 5 डिजिट नंबर्स आर टू बी फॉर्म्ड सच दैट आइदर ऑल द डिजिट्स आर इवन और ऑल द डिजिट्स आर ऑड। मतलब तुम्हें 5 डिजिट के नंबर तो बनाने हैं, लेकिन 5 डिजिट के जो भी नंबर बनाओगे उसमें या तो सारे डिजिट इवन होने चाहिए या फिर सारे डिजिट ऑड होने चाहिए। उसके अलावा कंडीशन है कि नो डिजिट इज अलाउड टू बी रिपीटेड इन वन नंबर। मतलब रिपीटेशन जब तुम नंबर बना रहे हो, चाहे वो ऑड के बना रहे हो या इवन के, तो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर विथ ऑड डिजिट्स एंड द मिनिमम पॉसिबल नंबर विथ इवन डिजिट्स। तो सीधी सी बात है, ऑड डिजिट की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं मेरे 9, 7, 5, 3 और 1। और इसमें जो मैक्सिमम डिजिट का नंबर मैं बना सकता हूं विदाउट रिपीटेशन यूजिंग दिस डिजिट्स इज 97531। ये तो नंबर ही हो गया। अच्छा, ये तो हो गई ऑड की बात। इवन के अंदर जो मेरे डिजिट्स अवेलेबल हैं वो है 0, 2, 4, 6 एंड 8। इसमें जीरो से तो मैं कोई नंबर को स्टार्ट कर नहीं सकता, तो मिनिमम वैल्यू जिससे मैं स्टार्ट करूंगा वो 2 है। 2 के बाद नेक्स्ट इमीडिएट होना चाहिए 0, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर की वो कह रहा है, और बाद में 4, 6, 8 लगा दो। अब इनका डिफरेंस करोगे तो ये डिफरेंस आएगा 77063 के साथ इक्वल, जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ए सर्टन कार्ड गेम हैज अ स्पेशल पैक। मतलब एक कार्ड गेम हम लोग खेलने वाले हैं जिसके कार्ड्स में कुछ खास बात है। अब वो खास बात क्या है कि इफ यू डील आउट इक्वली टू 5 प्लेयर्स, मतलब उस कार्ड के पत्तों को अगर तुम इक्वली बांटते हो 5 प्लेयर्स में, तो 2 कार्ड बच जाएंगे। ओके, मैंने 5 में बांटा तो 2 बच जाएंगे। ठीक है, मतलब ये कुछ कुछ तुम्हारा उस क्वेश्चन की तरह हो जा रहा है, एलसीएम की तरह। ठीक है, तो ना सेम इज ट्रू इफ यू विल डील विथ 7 प्लेयर्स। मतलब 7 में बांटोगे तो भी 2 बच जाएंगे। बट इफ द कार्ड्स आर डील्ड टू 3 प्लेयर्स देन देर इज 1 लेफ्ट आउट। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। अब अगर मान लो 37 कार्ड के पत्तों को मैं बांट रहा हूं 5 लोगों में, तो इसको 5 से डिवाइड किया, 2 बच जाएंगे। सही है। 7 से कर रहा हूं तो भी 2 बच जाएंगे। ठीक है। 3 से कर रहा हूं तो 1 बच जाएगा। तो क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कार्ड्स दैट कैन नॉट बी देयर इन द पैक, तो इसको टिक मत मार लेना, ये गलत आंसर है। 142 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, यस 2 बच जाएंगे। 7 से डिवाइड करता हूं, 7 2 14, फिर से 2 बच जाएंगे। 3 से डिवाइड करता हूं तो 142 को डिवाइड 1 बच जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 247 को फिर से चेक कर लो, इसी तरह से 5 के टेबल में डिवाइड किया 2 बच जाएगा, बिल्कुल सही है। 7 से डिवाइड किया तब भी 2 बच जाएगा। 3 से डिवाइड किया तो 1, तो इसका सही आंसर होगा 150। एंड आई एम श्योर अबाउट दैट, क्योंकि 150 को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, जबकि यहाँ पे उसने बोला है 1 लेफ्ट अनडिल्ड, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 163 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ द हाइट निकाल लेते हैं 40 बच्चों का। तो सम ऑफ द हाइट की वैल्यू हो गई 163 इंटू 40, और ये करने पे आ रहा है मेरा 6520 सेंटीमीटर। अब उसमें से ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी वेयर एब्सेंट एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 37 स्टूडेंट्स इज 162 सेंटीमीटर। तो सम ऑफ द हाइट, अब इस बार जो सम हम लोग निकाल रहे हैं वो 37 बच्चों का निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 बच्चे एब्सेंट है, तो 162 इंटू 37। अब ये मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आएगा 5994। तो जब तुम इसका डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू 528। इसमें वो 3 बच्चों हैं ए बी एंड सी, उनकी हाइट छुपी हुई है, जिसमें से क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि ए एंड बी के हाइट सेम है। तो ए और बी के हाइट को ले लेते हैं, सपोज एक्स एक्स, और हाइट ऑफ सी इज 2 सेंटीमीटर लेस देन ए, तो ये x-2। इसका मतलब है x प्लस एक्स माइनस टू 528 के इक्वल हो गया। तो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, ये 528 इधर जाके बन जाएगा, एक सेकंड, नहीं ये 526 आएगा डिफरेंस। ओके, तो यहां जाके ये बन जाएगा 528। तो 3x की वैल्यू हो गई 528 के इक्वल। अब यहां से x की वैल्यू आएगी 176 सेंटीमीटर, और मेरे ख्याल से हमें यही पूछा गया है कि a की हाइट कितनी है, और b की तो सेम है, तो d इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी है जिसको हमें 3 लोगों में बांटना है, और वो 3 लोग कौन है, PQR, और रेशियो जिसमें ये बट रहा है वो है 5, 11 एंड 23। तो ऐसा कर लेते हैं, P को मान लेते हैं 5x, Q को 11x और R को 23x।
इफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल शेयर ऑफ पी एंड क्यू टुगेदर, मतलब 16x एंड आर शेयर जो कि 23x है, इनका डिफरेंस तुमको दिया हुआ है 2800 का। तो ये हमें हेल्प करेगा इस x की वैल्यू को निकालने के लिए। 7x इज इक्वल्स टू 2800 करने पे x की वैल्यू आ गई 400। तो इससे हमें सबकी वैल्यूज पता चल जाएगी। जैसे ये 2000 हो गया, ये हो जाएगा 4400 और ये हो रहा है अपना 9200। और हमें डिफरेंस पूछा है क्यू एंड आर के शेयर का, तो 9200 क्यू का शेयर है और आर का है 4400। तो माइनस कर लो इसको, आई गेस आंसर आ गया मेरा 4800, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज इन द रेशियो ऑफ 5:3। मतलब लेंथ को मान लेते हैं 5x और ब्रेड्थ को मान लेते हैं 3x। द ओनर स्पेंट ₹3000 फॉर सराउंडिंग इट फ्रॉम ऑल द साइड्स, मतलब पेरीमीटर की बात कर रहा है क्योंकि चारों ओर उसने क्या किया है, कुछ पाथ लगाया हुआ एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर। तो इसका मतलब है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू 7.50, ये है 3000 के इक्वल। अब चूंकि मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को 5 और 3 ले ही लिया है, तो 2 इंटू 8x इंटू 7.50 इज इक्वल टू 3000 हो गया। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 इंटू 8x इज इक्वल टू 3000। ये इसको काट देगा 200 में, तो x की वैल्यू यहां से कट के आ गई 25। अब x 25 है, तुमको लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का डिफरेंस बताना है। यस, तो लेंथ हो गया 5x के हिसाब से 125 और ब्रेड्थ हो गया 3x के हिसाब से 75। तो डिफरेंस हो गया 50 मीटर का। 125 माइनस 75 50 मीटर, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल लॉग ऑफ वुड ऑफ बेस रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो ग्रेटेस्ट स्फीयर का मतलब है कुछ ऐसा सिचुएशन है, इसको टच करता हुआ जा रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो रेडियस होगा स्फीयर का, दैट विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यही हो सकता है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें मैंने ये बोल दिया है कि रेडियस जो होगा स्फीयर का वो सिलेंडर के रेडियस के इक्वल होगा, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर 1 दिया हुआ है, तो 4/3 पाई 1 क्यूब, दैट मीन्स आंसर हो गया 4/3 पाई, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। हमें यह चेक करना है कि अगर मेरा एंगल x 0 से 90 के बीच में लाई करता है तो इनमें से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन को अगर मैं चेक करूं 45 डिग्री के साथ, तो cos 45 होता है 1/√2, sin 45 भी होता है 1/√2। तो ये काट के बन गया 1/√2 + 1। अब √2 + 1 1 से बड़ा है, तो ये रेशियो कभी भी 1 से बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 1 से बड़ा हो गया, तो लेस देन 1 होगा। तो ये तो गलत आंसर है। बी ऑप्शन में सेम वैल्यू है, लेकिन ऊपर sin x है 1/√2 और ये हो गया 1 - 1/√2। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये बन जाता है 1/√2 अपॉन √2 - 1/√2। मतलब ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो 1 है, नीचे वाली 1 से छोटी है, तो ये लेस देन 1, ये भी नहीं पॉसिबल है, गलत है। सी ऑप्शन को चेक करेंगे, ऊपर है 1/√2, नीचे है 1 - 1/√2, तो 1/√2 अपॉन में √2 - 1/√2, ये दोनों कैंसिल हो गए। ये बन गया 1/√2 - 1 1. तो ये वैल्यू तुम्हारा सही है क्योंकि ये 1 से बड़ी होगी, तो खत्म हो गई बात। क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे 1 से छोटी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी टावर के ऊपर खड़ा होकर देख रहा है। मैन इज वॉचिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ बोट speeding away from the tower. This boat makes an angle of depression of 45 डिग्री। एक आदमी यहां खड़ा है, वो यहां देख रहा है और यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है 45 डिग्री का। When at a distance of 60 मीटर फ्रॉम द टावर, टावर को मैं ए भी मान लेता हूं, ये पॉइंट को सी मान लेता हूं। आफ्टर 5 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मतलब अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, चूंकि वो दूर चला गया है, तो 30 डिग्री हो गया है। और यहां से यहां तक से सी से डी पॉइंट तक जाने के लिए उसको 5 सेकेंड लगे। तो सीधी सी बात है, स्पीड को लाना ही पड़ेगा, तो बोट की स्पीड को मैं ले लेता हूं x। तो डिस्टेंस सी डी जो है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। 5 सेकेंड में विथ स्पीड x कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो 5x है। अब इस छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट हो जाओ। इन ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB बाई BC। tan 45 1 होता है, BC की वैल्यू 60 दी हुई है, तो टावर की हाइट तो मुझे मिल गई 60 मीटर, तो ये भी 60 हो गया। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ द बोट। ठीक है, स्पीड तक पहुंचना है और स्पीड को मैंने x लिया हुआ है। तो अब दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD।
इसमें हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 60/60 प्लस 5x। ध्यान रखना मैं x निकालना है लेकिन किलोमीटर पर आवर में। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू 60/60 प्लस 5x। तो 60 कॉमन लेके √3 - 1 अपॉन में 5 करेंगे तो स्पीड तो मिल जाएगा, लेकिन हमें इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे वैल्यू किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो ये काट कूट के तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा अप्रोक्सीमेटली 32 किलोमीटर पर आवर, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आई हैड अबाउट ₹14.40 इन 1 रुपी एंड 20 पैसे कॉइन्स व्हेन आई वेंट आउट शॉपिंग। तो इसको ऐसा करते हैं, पूरा का पूरा पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्स मान लेते हैं 1 रुपी के कॉइन, वाई मान लेते हैं 20 पैसे के कॉइन। तो इनको उनके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला इक्वेशन बन गया 20x। अच्छा, यहां पे ऐसा करते हैं 1 रुपी को उसने ये किया ना, तो x मान लेते हैं 20 पैसे वाले कॉइन को, x मान लेते हैं 20 पैसे वाले कॉइन को, और y मान लेते हैं 1 रुपी वाले कॉइन को। तो इक्वेशन बन गया 20x प्लस 100y। ये मैंने पूरा को पूरा पैसे में कन्वर्ट कर दिया है। 14.40 को रुपीस को भी पैसे में कन्वर्ट करोगे तो वो बन जाएगा 1440। अब यहां से तुम लिख सकते हो 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 144, और इसको भी और छोटा कर दो, 2 से डिवाइड करके x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 72। पहला इक्वेशन। शॉपिंग के बाद जब वो आता है when I returned, I had as many 1 rupee coin as I originally had 20 पैसे coin and as many 20 पैसे coin as I originally had 1 rupee coin। मतलब ये डिनोमिनेशन अब उल्टा होने वाला है। मतलब यहाँ पे आ गया 100x प्लस 20y, और ये 1/3 है जितने पैसे वो लेके गया था, मतलब 1440 का 1/3। तो यहां से ये इक्वेशन तुमको देगा 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 24। और अब मुझे क्वेश्चन है बताना है हाउ मेनी 1 रुपी कॉइन डू आई हैव, मतलब मुझे y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाले इक्वेशन और नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5x प्लस 25y इज इक्वल्स टू 360, और यहाँ पे 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 24। माइनस किया, यहाँ से आ गया 24y इज इक्वल्स टू 360 माइनस 24। अगर हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू आ जाता है 336। तो y इसको कट कर देगा 14 के टेबल में। तो टोटल कॉइन्स जो निकले हैं 1 रुपी वाले वो 14 निकले हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, हैव टू कॉमन रूट्स। कॉमन रूट के क्वेश्चन में फॉर रूट्स टू बी कॉमन हमारे पास में कंडीशन होता है कि जो तुम्हारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो कॉमन रूट का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो मेरे इक्वेशन में पहला इक्वेशन है 2x² प्लस x प्लस k इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है x² प्लस x/2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो a1/a2 हो गया 2/1, b1/b2 हो गया 1/1/2, और c1/c2 हो गया k अपॉन माइनस 1। मतलब 2 इक्वल्स टू माइनस k। तो k की वैल्यू ही मांग रहा है, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। सो आई होप विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इसको एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, एंड स्टिल इफ यू पीपल फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब कल फिर मिलते हैं, फिर डिस्कशन विद द नेक्स्ट पेपर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।